सब्सक्राइब कीजिए नर्चरी फ्यूचर को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चरी फ्यूचर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स, मासिक करंट अफेयर्स। मेरा नाम है अमन मिश्रा। ये पार्ट 1 वीडियो होगी जुलाई की करंट अफेयर्स की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें और मैं इसको डिटेल 20 क्वेश्चन लिया हूँ, तो हर क्वेश्चन की डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं कि उसको डेप्थ बताऊँ, इसलिए हर एक स्लाइड के बाद मैंने एक स्लाइड उसको डिटेल वर्जन दे दिया है। पॉज करके आप उससे रिलेटेड न्यूज को अच्छे से पढ़ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जो बैगनी कलर का क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, समझ लीजिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 वाली वीडियो कल आने वाली है। तो भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है? 89, 62, 75 या 46? बताइए। तो वह दिया है 89 ऐप्स को। अगर इसके बारे में अगर आपको जानना है तो स्क्रीन पॉज कीजिए और इस चीज़ को पढ़ लीजिए, आपको पूरी डिटेल नॉलेज हो जाएगी, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह मैं हर वीडियो में बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? विकास आनंद, असरानी, ओम शिवपुरी या जगदीप? बताइए कौन है वो? तो उनका नाम था जगदीप। जगदीप जी का निधन हो गया है। अगर इनके बारे में जानना है तो स्क्रीन पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, मैं 1 सेकंड का वक्त दूंगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछ रहा है बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया? अब देखिए ये बैगनी कलर में, कलर डिफरेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए क्या वो राहुल जौहरी हैं, विनोद राय हैं, सबा करीम है या अनुरुद्ध चौधरी हैं? बताइए कौन है जिनका बीसीसीआई ने हाल ही में सीईओ का इस्तीफा मंजूर किया है? तो वो राहुल जौहरी हैं। ये रिटायर तो होने वाले थे 2021 में, लेकिन हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है। इनके बारे में जानना है तो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये पूछ रहा है आपसे कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? 12, 6, 8 या 10? बताइए। तो उन्होंने किया है 6 पुलों का उद्घाटन। अब इस पुलों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5वां, ये भी इंपॉर्टेंट है। केयर रेटिंग्स ने वित्त मंत्रालय 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 7.4, 8.4, 6.4 या 6.9%? बताइए। तो वो सही उत्तर है 6.4%। चलिए इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपसे यह पूछना चाह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 जुलाई, 5 अप्रैल, 6 जून या 3 मई? बताइए। अब डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि जून जुलाई वाला ही चल रहा है तो जून ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जुलाई का करंट अफेयर है तो जुलाई ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 6 का ए ऑप्शन है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, पढ़ सकते हैं इसको रोक के आप। प्रश्न संख्या 7वां आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? बताइए। क्या वो बिहार राज्य है, पंजाब है, कर्नाटका है या उड़ीसा है? बताइए कौन सा राज्य है? तो वह राज्य का नाम है ओडिशा, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ये पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपसे यह पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? बल्कि करेंगे नहीं, कर चुके हैं। बताइए कौन सा? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका? तो अगर आपको पता है तो वह है मध्य प्रदेश, सही उत्तर है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीन पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी क्या हो गया था? चलिए प्रश्न संख्या 9 चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले एक महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? वो बिहार है या झारखंड है या हिमाचल प्रदेश है या महाराष्ट्र है? बताइए कौन सा राज्य है? तो वह राज्य का नाम है महाराष्ट्र, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि विश्व जूनोसिस दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डेज
निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 जून, 12 अप्रैल, 6 जुलाई। फिर आप कहेंगे भाई जुलाई का करंट अफेयर है, जुलाई ही होगा, लेकिन इस तरह अगर आपसे जुलाई का करंट अफेयर नहीं और कहीं रैंडमली पूछ ले तो याद होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे पहले ये आप जान सकते हैं, रोक के स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए, किस वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को जेनेवा के संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या उनका नाम इंद्रमणि पांडे है, या राहुल सचदेवा है, या निर्मला त्यागी है, मनोज पांडे है? बताइए कौन है वो? तो उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल कर लिया गया है? क्या वो राहुल सचदेवा हैं, नितिन त्यागी हैं, नितिन मेनन है, या मुकेश मेनन है? तो उनका सही उत्तर है इस प्रश्न का वो नितिन मेनन है। ये तीसरे व्यक्ति हैं ऐसे। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो स्क्रीन पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपसे यह पूछना चाह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है, तो बताइए क्या वो तुषार मेहता है, या अशोक भूषण है, या मुकुल रोहतगी है, या संजय कुमार है? बताइए वह कौन है? तो वह है तुषार मेहता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलर इसका डिफरेंट है, तो ये इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीन पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपसे यह पूछना चाह रहा है कि रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद तक रह सकते हैं अगर जीवित रहे तो की बात हो रही है? साल 2050, साल 2045, 2036 या 2055? बताइए किस साल तक रह सकते हैं? तो रह सकते हैं साल 2036 तक। इनके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी जानना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछ रहा है हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट जीत लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या वो सोमदेव देव बर्मन है, या सुमित नागल है, या महेश भूपति है, या रोहन बोपन्ना है? तो उनका नाम है सुमित नागल। क्या है? सुमित नागल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उससे पहले ये पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, पढ़ा भी कीजिए, पढ़ नहीं सकते हैं तो। निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? बताइए, भारत, बांग्लादेश, नेपाल या चीन? कौन है वो? तो वह कोई और नहीं, अपना पड़ोसी मुल्क, वैसे तो पड़ोसी सब है, बांग्लादेश है। ये पढ़ सकते हैं आप क्यों बंद किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7वां ये पूछ रहा है भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट खोलोगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 1000 मेगावाट, 200 मेगावाट, 600 मेगावाट या फिर 700 मेगावाट? तो किया गया है, आप भी बताते रहिए, 600 मेगावाट। ठीक है, अब इनके बारे में क्या किया गया है पढ़ सकते हैं आप। चलिए अगला 18वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को इलाज के लिए एक किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? क्या वो क्रोनिल बाबा रामदेव वाली है, या डेक्सामेथासोन है, या नेविवोल है, या फिर वॉल्स्ट्रॉन है? तो आप सबको जानते हैं भाई, इतना न्यूज है कोविड का, तो डेक्सामेथासोन है। अगर इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी इच्छुक है पढ़ने के लिए स्क्रीन पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपसे यह पूछना चाह रहा है कि इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सुधरने का अनुमान है? पहला प्रश्न जो था वो कुछ और था, ये दूसरा है। 4.3%, 5.3, 6.3 या 5.9? तो यह है 5.3%। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी जानने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 अंतिम और आखिरी की चीज है। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? बताइए, 60 करोड़, 40 करोड़, 70 करोड़ या 90 करोड़? तो वह किया गया है 40 करोड़। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि ये जो करंट अफेयर्स आपने खुद ट्राई किए हैं उसमें 20 में से कितना नंबर पाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मतलब इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डिसलाइक कीजिए अगर नहीं लगा हो तो कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, कोई सजेशन हो तो भी दीजिए, शेयर कीजिए
अकेले फ़ायदा मत उठाइए और खुद फ़ायदा उठाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।